प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा वाक़या बताने वाले हैं जिसे सुनकर आप बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान होंगे कि एक बहुत बड़े मौलाना साहब की कब्र से एक लड़की बाहर निकली। दोस्तों, ये कैसे मुमकिन है और ऐसा क्यों हो सकता है, इसके बारे में बात करेंगे और हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वो हदीस बताएंगे जिसमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने जिस कौम की मुशाबिहत इख्तियार की, यानी जिसने जिस कौम के तरीक़े को पसंद किया, वो उन्हीं में से है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वाक़या कुछ इस तरह है कि मक्का में एक मर्तबा एक आलिम दीन का इंतकाल हो गया। उन्हें मुसलमानों के एक कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। उनकी मौत के कुछ सालों के बाद एक और शख्स का इंतकाल हुआ। अब क्योंकि अरब का दस्तूर है, जब कोई कब्र पुरानी हो जाए तो उस कब्र में पुराने मुर्दे की जगह नए मुर्दे को दफन कर देते हैं और इस तरह कई मुर्दे एक कब्र में दफन होते हैं। लिहाजा उस शख्स को दफन करने के लिए मौलाना साहब की कब्र खोली गई ताकि नए मुर्दे को इस कब्र में दफन कर दिया जाए। लेकिन कब्र खोलते ही एक अजीबोगरीब मंजर सामने था, क्योंकि कब्र में आलिम साहब की लाश के बजाय एक निहायत ही हसीन खूबसूरत लड़की की मैयत थी, और वो लड़की किसी यूरोपियन मुल्क जैसे अमेरिका, फ्रांस वगैरह की मालूम होती थी। सब लोग बहुत ज़्यादा हैरान हुए और थोड़ी देर में यह खबर पूरे इलाके में फैल गई कि फ़लाँ आलिम की कब्र में उनकी मैयत की जगह एक लड़की की लाश है। लोग दूर दूर से यह मंजर देखने के लिए आए। दोस्तों, क्या वजह थी कि आलिम साहब की कब्र में उस लड़की की लाश निकली, आगे आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले, जैसा कि आप मेरे हाथ में ये अक्सीर हयात देख रहे हैं, ये एक प्लेट है और आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत अच्छी तरह से लिखा हुआ है जादू टोने और बीमारी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसमें खाना खाने से इंशाअल्लाह जादू टोना ख़त्म हो जाएगा, बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी। ये बहुत ही पावरफुल है। अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो इसको हम आपके घर तक पहुंचा देंगे। दूसरा, हमारे पास ये कासा है नज़र उतारने के लिए, जादू टोना काटने के लिए, बीमारियां दूर करने के लिए। आप इसमें पानी पी लें, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। चेहरे को खूबसूरत करने के लिए इसका पानी चेहरे पर लगाएं, इंशाअल्लाह 11 दिन में फ़र्क दिख जाएगा, चेहरा खूबसूरत हो जाएगा। इसके साथ साथ और भी चीज़ें हैं, जादू टोने, बंदिश वगैरह के लिए घर में लगाने वाला नक्श, छोटी वाली किताब जिसमें दुआएं वगैरह लिखी हुई हैं, और तोहफ़ाए नूरी है जिसको पास में रखना है। ये बहुत ही पावरफुल है। ये पूरा सेट 1100 का है। ये पूरा सेट 1100 रुपये का है। अगर आपको लेना है तो इसको आपके घर तक पहुंचा दिया जाएगा। ये पैसे आपको उस वक्त देने होंगे जब आपका सामान आपके घर तक पहुंच जाएगा। सामान थोड़ा कम है तो जल्दी फ़ोन करें और घर बैठे सामान मंगवाएं। तो आइए आते हैं अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों, ये खबर फैलने लगी कि आलिम साहब की कब्र से लड़की निकली है तो आसपास के लोग वहां पर जमा होने लगे। इत्तेफाक से वहां फ्रांस का एक मुसलमान भी आया हुआ था जो हज के इरादे से मक्का आया हुआ था। उसने जब उस लड़की की सूरत देखी तो कहा कि मैं इस लड़की को जानता हूँ, ये फ्रांस की रहने वाली है, इसका पूरा घर ईसाई है, लेकिन ये खुफिया तौर पर चुपके से मुसलमान हो गई थी और इसने मुझसे भी इस्लाम की कुछ किताबें पढ़ी थीं। फिर कुछ दिन बाद ये बीमार होकर मर गई तो इसके घर वालों ने इसे ईसाइयों के कब्रिस्तान में दफन कर दिया। और अब अजीब बात यह है कि इसकी कब्र मक्का में पहुंच गई है। लोगों ने कहा कि इस लड़की की मैयत यहाँ होने की वजह यह हो सकती है कि ये नेक और मुसलमान थी। लेकिन फिर आलिम साहब की मैयत कहाँ गई, उनकी लाश कहाँ गई? किसी ने कहा कि हो सकता है कि उनकी लाश उस लड़की की कब्र में चली गई हो। तो वो जो फ्रांस का मुसलमान था उसने कहा कि मैं कुछ दिनों में हज से फारिग होकर अपने मुल्क जा रहा हूँ। मैं उस लड़की के घर वालों से मिलकर उसकी कब्र कुशाई करके देखूंगा कि आखिर क्या मामला है, यानी उस लड़की की कब्र खोल कर देखूंगा कि क्या माजरा है। लोगों ने कहा ठीक है, और उन लोगों ने एक आदमी को उसके साथ भेज दिया। उस आदमी ने अपने मुल्क जाकर लड़की के घर वालों से सारा वाक़या बयान किया तो लड़की के घर वाले बहुत हैरान हुए। चुनांचे उन्होंने लड़की की कब्र खोली तो लड़की के ताबूत में उन आलिम साहब की मैयत थी जो मक्का में दफन हुए थे। वो लोग बहुत हैरान और परेशान हुए कि आखिर ये क्या माजरा है। जब ये खबर मक्का पहुंची तो उन आलिम साहब की लाश
जब ये खबर मक्का पहुंची कि उन आलिम साहब की लाश ईसाइयों के कब्रिस्तान में है, तो सबको बहुत हैरानी हुई कि लड़की का मक्के में होना तो उसके मुसलमान होने और नेक होने की वजह से है, लेकिन आलिम साहब से ऐसा क्या गुनाह हो गया था जिसकी वजह से उन्हें ईसाइयों के कब्रिस्तान में पहुंचा दिया गया। चुनांचे उसकी बीवी से पूछा गया कि तेरे शौहर में ऐसी कौन सी बात थी जो उसके साथ ये मामला पेश आया। उसकी बीवी ने कहा कि मेरा शौहर तो बड़ा नेक और नमाजी इंसान था, तहज्जुद गुजार था और कुरान पढ़ने वाला था। लोगों ने कहा कि सोच कर बताओ, आखिर कोई तो ऐसी बात होगी कि जिसकी वजह से इतना सब कुछ हो गया। बीवी ने गौर करके कहा कि उसकी एक बात मुझे हमेशा खटकती थी कि जब भी उस पर गुस्ल जनाबत वाजिब होता था तो वो नहाने से पहले कहता था, ईसाइयों के मज़हब में ये बात बहुत अच्छी है कि उन पर गुस्ल वाजिब नहीं है और हमें तो सर्दी में भी नहाना पड़ता है। हो सकता है कि अल्लाह ने उसे उन्हीं के दरमियान पहुंचा दिया हो जिनके तरीके को वो पसंद करता था और इस्लामी तरीका उसे ठीक नहीं लगता था। दोस्तों, हो सकता है कि लोग इस वाक़े से इत्तफाक ना करें, लेकिन हम सब के प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा की इस हदीस से कौन इनकार करेगा कि आप सल्लल्लाहु फरमाते हैं कि जो शख्स जिस कौम से मोहब्बत करता है और उसी के साथ मैशूर होगा। लिहाजा मेरे अज़ीज़ दोस्तों, हमें चाहिए कि कुछ भी बोलते वक्त अपने अल्फाज पर मुकम्मल कंट्रोल रखें। हज़रत अली फरमाते हैं कि बोलने से पहले अल्फाज इंसान के ग़ुलाम होते हैं, लेकिन बोलने के बाद इंसान अल्फाज का ग़ुलाम बन जाता है। हज़रत अली फरमाते हैं कि मुँह एक दुकान है और ज़ुबान उसका ताला। जब ज़ुबान खुलती है तो मालूम होता है कि दुकान लोहे की है या सोने की। दोस्तों, हो सकता है कि हमारा गैर जिम्मेदाराना तरीके से बोला हुआ एक लफ्ज़ हमें कहाँ से कहाँ पहुँचा दे। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।